भारतीय सिनेमा सच में अब बदल रहा है। जिस प्रकार की घिसी-पिटी कहानियों के साथ पिछले कुछ समय से फिल्में आ रही थी, उसमें अब एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। और उस बहुत बड़े बदलाव के साथ बॉलीवुड अब वापस आने की कोशिश कर रहा है। रिसेंटली रिलीज हुई छावा नामक फिल्म उसी का एग्जाम्पल है। विकी कौशल को और अक्षय खन्ना दोनों को भारतीय सिनेमा सदैव के लिए याद रखेगा। यहाँ पे हम कोई फिल्म की प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे इतिहास को कितना छुपाया गया, औरंगजेब नामक उस क्रूर शासक को कितना महान हमारी हिस्ट्री की किताबों में बताया गया और वही हमें पढ़ाया गया। और छत्रपति संभाजी महाराज जिनके ऊपर ये छावा नाम की फिल्म बनी है, उनका इतिहास कितनी हद तक छुपाया गया। ये सारी कहानी वहाँ पर है कि कितनी वीरता से वो लड़े और फिर कितनी दर्दनाक उनकी मौत हुई, कितनी क्रूरता के साथ उनके साथ पेश आया गया। तो वो फिल्म जाके ज़रूर से देखिएगा। आज हम जानेंगे कि छावा की मौत के बाद मराठाओं ने उनका बदला औरंगजेब से किस प्रकार से लिया। नमस्कार, मैं हूँ फ्रेया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस वर्सटाइल यूट्यूब चैनल पर। औरंगजेब को लगा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत के बाद वो दक्कन पर बड़े ही सुकून से कब्जा कर लेगा। ये उसका सबसे बड़ा सपना था और ये उसकी सबसे बड़ी गलती भी थी। औरंगजेब के सामने एक और मजबूत ढाल खड़ी थी जिन्होंने मराठाओं को नीचे गिरने से बचा लिया था। वो और कोई नहीं लेकिन शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज थे, जिन्हें लोग छावा भी कहते थे। छत्रपति संभाजी महाराज एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने 9 सालों में 120 लड़ाइयाँ लड़ी थी और उनमें से वो एक भी युद्ध नहीं हारे थे। अपने पिता के हिंदवी स्वराज अभियान को एक नई बुलंदियों तक पहुंचाया था। संभाजी महाराज के कारनामों से औरंगजेब की नींद उड़ गई थी। आखिर में उसने संभाजी को धोखे से कैद कर लिया, बड़ी ही क्रूर तरीके से सजा दी, लेकिन फिर भी मराठों का परचम औरंगजेब के आगे झुका नहीं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे संभाजी महाराज को तड़पा तड़पा कर औरंगजेब ने मौत दी थी और उस मौत का बदला संभाजी महाराज के वफादार मराठों ने कैसे लिया था। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा और देशभक्ति के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, क्योंकि अगर अपना इतिहास नहीं जानोगे तो फिर वही इतिहास एक बार पुनरावर्तन ज़रूर से करेगा। सबसे पहले जान लेते हैं संभाजी महाराज के बारे में। संभाजी राजे का जन्म 14 मई 1657 में पुरंदर किले पर हुआ था। वो पुणे से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। वो शिवाजी महाराज की पहली और प्रिय पत्नी सईबाई के बेटे थे। वो महज 2 साल के थे जब उनकी माँ की मौत हो गई, जिसके चलते उनकी परवरिश उनकी दादी जीजाबाई ने की थी। संभाजी महाराज शास्त्र लिखने और शस्त्र चलाने दोनों कलाओं में एक्सपर्ट थे। सिर्फ 9 साल की उम्र में ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने बेटे को स्वराज की शिक्षा देनी शुरू कर दी थी। यही कारण है कि जब शिवाजी के साथ 9 साल के संभाजी महाराज आगरा गए, लगभग 1500 किलोमीटर का लंबा सफर था, तो उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। फिर जब आगरा में शिवाजी को औरंगजेब ने बंदी बनाकर कैद में डाल दिया था, तब संभाजी ही शिवाजी के नन्हे जासूस थे। ये वो दौर था जब पूरे देश में मुगलिया सत्ता की तूती बोलती थी। यहाँ तक कि पहनावे में भी कुर्ते और अचकन जैसे मुगलिया कपड़ों का बोलबाला हो गया था। आज भी अगर आप देखो तो कुर्ता बहुत ट्रेंड करता है। लोग फैशन में, शादियों में ऐसे कुर्ते पहनते हैं। शिवाजी ने संभाजी की जासूसी की मदद का फायदा उठाया। पहले एक टोकरी में खुद को बंद करके बाहर निकले और फिर बेस बदलकर वहां से चकमा देके भाग निकले। बेस बदलने के लिए शायद उन्होंने ऐसे ही कपड़ों का सहारा लिया जो मुगलिया दौर में प्रसिद्ध रहे होंगे। आगे चलकर जब वर्ष 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई, तब संभाजी महाराज ने गद्दी संभाली। गद्दी संभालते ही
उन्होंने मुगलों की नाक में दम करना शुरू कर दिया। 1681 में उन्होंने दक्कन में एंट्री गेट बुरहानपुर को जीत लिया था। उसके बाद आगे बढ़ते हुए उन्होंने नवाबपुरा और बहादुरपुरा जैसी जगहों को भी जीत लिया था, जिसमें खुर्रमपुर जैसे 17 गांवों को तबाह भी कर लिया था। सोना, चांदी, हीरा, मोती और जवाहरात को उन्होंने लूट लिया और राजधानी बुरहानपुर को उन्होंने पूरी तरह से जलाकर खाक कर दिया। इसके बाद औरंगाबाद को भी औरंगजेब से संभाजी महाराज ने छीन लिया। ये सब चल ही रहा था कि औरंगजेब के बागी बेटे अकबर द्वितीय को संभाजी ने शरण दे दी। इस तरह से अकबर के सामने शिवाजी जैसी बड़ी समस्या फिर से आके खड़ी हो गई। औरंगजेब ने खूब कोशिश की, लेकिन संभाजी को पकड़ नहीं पाए। आखिर में 1687 में मराठा फौज की मुगलों से एक भयंकर लड़ाई हुई। हालांकि जिसमें जीत मराठों की ही हुई, लेकिन उनकी सेना बहुत कमजोर हो गई। यही नहीं, उनके सेनापति और संभाजी के विश्वास पात्र हमीरराव मोहिते की उस लड़ाई में मौत हो गई। संभाजी राजा के खिलाफ षड्यंत्र का बाजार गर्म होने लगा था। उस दौर में उनकी जासूसी की जाने लगी थी। उनके रिश्तेदार शिर्के परिवार की इसमें बहुत बड़ी भूमिका बताई जाती है। फरवरी 1689 में वो एक बैठक के लिए संगमेश्वर पहुंचे। वहां पर उन पर घात लगाकर हमला किया गया। मुगल सरदार मुकर्रम खान की अगुवाई में संभाजी के सभी सरदारों को मार दिया गया। उन्हें और उनके सलाहकार कवि कलश को पकड़कर बहादुरगढ़ ले जाया गया। औरंगजेब ने संभाजी के सामने एक प्रस्ताव रखा कि सारे किले औरंगजेब को सौंप दिया जाए और उसके सामने इस्लाम कबूल किया जाए। अगर ये प्रस्ताव वो मानते हैं तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। ये वादा किया गया, लेकिन संभाजी राजे ने उस प्रस्ताव को मानने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद शुरू हुआ बेइज्जती और टॉर्चर का एक लंबा दौर। इस्लाम कबूल करने से इनकार करने के बाद संभाजी को और कवि कलश को जोकर की पोशाक पहनाकर पूरे शहर की परेड लगवाई गई और पूरे रास्ते में उनके ऊपर पत्थरों की बारिश की गई, भाले चुभाए गए। उसके बाद फिर से उन्होंने इस्लाम कबूल करने को कहा। संभाजी महाराज ने फिर से इनकार कर दिया। उसके बाद उन्हें और यातनाएं दी गई। दोनों कैदियों की जुबान कटवा दी गई, आंखें निकाल दी गई। उसके बाद यूरोपियन इतिहासकार डेनिस किनकेड लिखते हैं, बादशाह ने उनको इस्लाम कबूल करने का हुक्म दिया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इनकार करने पर उनको बहुत ही बुरी तरह से पीटा गया। दोबारा पूछने पर भी संभाजी महाराज ने इनकार ही किया। इस बार उनकी जुबान खींच ली गई। एक बार फिर से पूछा गया। संभाजी ने लिखने की सामग्री मंगवाई और लिखा, अगर बादशाह अपनी बेटी भी दे तब भी नहीं करूंगा। उसके बाद उनको तड़पा तड़पा कर मार डाला गया। कहा जाता है कि संभाजी के जख्मों पर नमक डाला गया, आंखों में मिर्च डाली गई, बालों को खींचा गया, शरीर से मांस के टुकड़ों को निकाल निकाल कर कुत्तों को खिलाए गए। उनकी उंगलियां काट दी गई, उनके हाथ काट दिए गए, उनकी जुबान भी काट दी गई थी और इस तरह से हर रोज उनका एक एक अंग काट दिया जाता था। और इस तरह से 11 मार्च 1689 में उनके टुकड़े टुकड़े कर कर उनकी जान ली गई। इस वक्त की एक किंवदंती महाराष्ट्र में बहुत मशहूर है। औरंगजेब ने संभाजी राजे से मारने से ठीक पहले कहा था कि अगर मेरे 4 बेटों में से एक बेटा भी तुम्हारे जैसा होता तो कब का सारा हिंदुस्तान मुगल सल्तनत में समा चुका होता। ये संभाजी महाराज की बहादुरी की तारीफ थी। लेकिन औरंगजेब इतने से नहीं रुका। उसके आदेश से मुगल सरदार जुल्फिकार खान ने गढ़ किले पर आक्रमण कर दिया और संभाजी महाराज की पत्नी रानी येसुबाई और उनके सुपुत्र, उनके 7 साल के सुपुत्र शाहूजी महाराज को कैद कर लिया। हालांकि इस मामले से संभाजी महाराज के छोटे भाई राजा राम महाराज बच निकले। जब संभाजी महाराज की मृत्यु हुई तब पूरे मराठा साम्राज्य के ऊपर संकट के बादल छाए। सबको लगा था कि अब शायद मराठा का सूरज डूबने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
औरंगजेब के सारे किए कराए पर पानी फिर गया था, क्योंकि मराठे संभाजी महाराज की मौत का बदला लेने के लिए उतारू हो गए थे। एक तरफ औरंगजेब की 9 लाख की सेना थी, वहीं दूसरी तरफ मराठे की 50,000 की सेना थी। लेकिन फिर भी औरंगजेब से भिड़ने में मराठे को कोई दिक्कत नहीं हुई। इस मुश्किल वक्त में छत्रपति राजा राम जी को कमांड सौंपी गई, जो सिर्फ उस वक्त 19 साल का लड़का था, जो कि संभाजी महाराज के छोटे भाई थे। लेकिन इस बीच 2 ऐसे व्यक्तियों की एंट्री हुई जिन्होंने मराठा साम्राज्य को बुलंदियों तक पहुंचाने का काम किया था। इनके नाम थे संताजी घोरपड़े और सरसेनापति धनाजीराव जाधव। हालांकि एक मराठा सरदार की दगाबाजी के चलते रायगढ़ का किला मुगलों के पास चला गया था, लेकिन मौका पाकर रानी येसुबाई ने राजा राम जी को भागने का रास्ता दे दिया था। लेकिन राजा राम जी किसी तरह बचते बचाते पहले प्रतापगढ़ और फिर विशालगढ़ की सुरक्षा में जा पहुंचे। हालांकि मुगलों ने यहाँ पर भी इनका पीछा किया था। इस बीच मुगल सेना जुल्फिकार खान की अगुवाई में दक्षिण की ओर बढ़ती जा रही थी। पन्हला पर मुगलों ने कब्जा कर लिया था, तो मराठों को लगा कि जल्दी ही विशालगढ़ पर कब्जा किया जा सकता है, और इसलिए राजा राम जी ने जिंजी किले की ओर अपना रुख किया और उसके बाद जिंजी मराठा साम्राज्य का नई राजधानी बन गया। छत्रपति राजा राम जी के इस तरह से बच निकलने से मुगल बौखला गए थे। जिंजी पर हमला करने के इरादे से मुगल की एक टुकड़ी दक्षिण की ओर बढ़ी, लेकिन संजी घोरपड़े और धनजी जाधव ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया। फिर 1691 के आखिरी महीनों में बावड़ेकर, संत जी, धनजी और बाकी सरदार मावल नाम की जगह पर मिले और एक नई योजना बनाई गई। योजना ये थी कि मुगलों को वो अलग अलग उलझाने की कोशिश करेंगे और छापामार योजना से मुगल टुकड़ियों पर वो हमला करेंगे। इसे अमल में लाया गया और इससे मुगल सेना को बहुत बड़ा हमला पहुंचा, क्योंकि उस समय मदद उनको मिल नहीं पा रही थी और मराठे के वफादार सिपाही धनजी जाधव के पास उस समय 40,000 की सेना थी। संताजी घोरपड़े ने फिर योजना बनाते हुए मराठा सेना को फलटन नाम की जगह पर इकट्ठा होकर मुगलों पर हमला करने की योजना बनाई और एक छोटी टुकड़ी बनाकर तुलापुर में मुगलों की मेन शिविर पर हमला करने की योजना बनाई। इनका प्लान था कि अगर मौका मिला तो सेना औरंगजेब पर भी हमला करेगी और उसे मार गिराएगी, लेकिन ये हो नहीं पाया। धनजी और संत जी ने पूर्व से मुगल सेना पर आक्रमण किया और जो बाकी मराठा के सरदार थे उन्होंने मुगलों को महाराष्ट्र के आसपास ही मुगल सेना को उलझा कर रख दिया। इससे हुआ ये कि दक्कन में मुगल 2 फाड़ हो गए, उत्तर कर्नाटक और महाराष्ट्र। फिर मराठों ने सूरत से दक्षिण जाने वाले रास्तों को भी रोक लिया, जहां से मुगलों की रसद जाया करती थी, सूरत बंदरगाह से। और यहाँ पे औरंगजेब इतना परेशान हो गया कि अपने ही सेनापति जुल्फिकार खान को अल्टीमेटम भेज दिया और कहा कि या तो जिंजी को हत्या लो या तो अपने पद से हाथ धो बैठो। हालांकि 1698 तक मराठों ने जिंजी किले को सेफ रखा। जिंजी किले पर तोपों और हाथियों से नहीं लड़ा जा सकता था, क्योंकि ये पहाड़ों पर था और मुगलों के पास घुड़सवार फौज की कमी थी, जिससे मराठे जंगल में और पहाड़ों पर तेजी से हमला करते थे और फिर वहां से निकल जाते थे। मराठों की राजधानी जिंजी पर कब्जा करने में मुगलों को लगभग 7 साल लग गए, लेकिन बीच में इतना पैसा बर्बाद हुआ और इतने लोग मारे गए कि औरंगजेब को कोई फायदा नहीं हुआ। कहा जाता है कि औरंगजेब को इसमें नुकसान उठाना पड़ा। 20 साल की इस दक्कन की लड़ाई में औरंगजेब का खजाना लगभग आधा हो चुका था। उत्तर और पश्चिम की रियासतें सिर उठाने का मौका ढूंढने लगी थी, लेकिन मराठों ने औरंगजेब को दक्कन में ही ऐसा चैलेंज दे रखा था कि वो दक्कन में ही उलझ के रह गए। जो संभाजी उससे मराठा की आखिरी सबसे खतरनाक छत्रपति लग रहे थे, वही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि 50,000 की सेना को लेकर मराठों ने मुगलों के लिए डेडलॉक की परिस्थितियां खड़ी कर दी थी। इसी खींच में औरंगजेब दक्कन से कभी वापस नहीं आ पाए। वर्ष 1699 में औरंगजेब को फिर से मौका मिलता है। हुआ ये कि मराठा की ताकत में एक दरार पड़ गई। दरअसल जब मुगल कमजोर होने लगे तब 2 मराठा सरदार आपस में लड़ पड़े, धनजी जाधव और संत जी घोरपड़े।
इन दोनों के बीच इस लड़ाई में संत जी घोरपड़े की मौत हो गई। इस वक्त तक मुगल सेना वापस लौटने का मन बना चुकी थी, लेकिन औरंगजेब ने ये देखकर एक बार फिर से दक्कन में अपनी पूरी ताकत झोंकने की कोशिश की। छत्रपति राजा राम ने तब तक सत्ता की बागडोर अच्छी तरह से संभाल के रखी थी। उन्होंने धनजी को अपना सेनापति बनाया था और अपनी सेना को 3 हिस्सों में बांटकर मुगलों पर हमला कर दिया। धनजी यादव के नेतृत्व में मराठों ने पंढरपुर में विशाल मुगल सेना को हराया। पुणे, नासिक और नंदुर्ब को भी उन्होंने दोबारा कब्जे में ले लिया। इस हार से बौखलाकर मुगलों ने मराठा के गढ़ सतारा पर हमला किया। 6 महीने तक प्रज्ञाजी प्रभु के नेतृत्व में मराठा सेना ने सतारा को बचा के रखा, लेकिन अप्रैल 1700 में सतारा मुगलों के कब्जे में चला गया। इस पूरी लड़ाई के दौरान मुगल सेना धीरे धीरे कमजोर होती रही। दूसरी ओर मराठा अलग अलग इलाके पर कब्जा जमाते जा रहे थे और फिर ऐसा कुछ हुआ कि मराठा साम्राज्य के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा। वर्ष 1700 में एक बीमारी के चलते छत्रपति राजा राम जी की मृत्यु हो गई। उनका बेटा शिवाजी द्वितीय महज 4 साल का था। इसलिए एक बहुत बड़ा सवाल अब खड़ा हुआ कि मराठा साम्राज्य की बागडोर अब कौन संभालेगा। इस नाजुक समय में जहाँ पे मुगल हमलावर बने हुए थे, वहां पे एक काबिलियत राजा की अनुपस्थिति के कारण मराठा साम्राज्य को बिखरने का डर छाया हुआ था। हालांकि इसके बाद राजमाता ताराबाई ने मराठों की सत्ता को संभालने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने संकट से बाहर निकाला और उसके बाद 1707 में इन्हीं मराठों के बीच अपना जीवन खपा देने वाले औरंगजेब की मृत्यु हो गई। अपने जीते जी औरंगजेब ने शिवाजी और उनके दोनों बेटे की मृत्यु देखी, जिनमें से एक महान बेटे की संभाजी महाराज की निर्मम हत्या का वो खुद जिम्मेदार था। शायद धोनी को यही मंजूर था कि ना तो उसे दक्कन में पूरी तरह से जीत मिली और ना ही जो मुगल बादशाह आगरा और दिल्ली के लाल किले में रहकर देखते थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा अपनी ताकत को लगातार बढ़ाते रहे और एक टाइम ऐसा भी आया कि जब मुगलों की सत्ता सिकुड़ कर दिल्ली के आसपास ही रह गई और मराठों की झोली में चली गई। ये कहानी संभाजी महाराज की मौत का बदला कैसे लिया गया उसके ऊपर है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, इसे शेयर जरूर से कर दीजिएगा, अपने तक सिर्फ सीमित मत रखिएगा। और अभी तक फ्रिया शाह नाम के इस वर्सटाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए। उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।